बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। वो कहते हैं कि हम दर्ज स्टेटमेंट्स हमारे पास दी हुई हैं, उनकी हमने शनाख्त करनी है कि कौन सी ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास -3 अंडर रूट मल्टीप्लाई -3 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। वो कहता है कि इसको हमने सॉल्व करना है और इसका जवाब जो है वो ये आना चाहिए। अगर ये आता है जवाब तो फिर ठीक है, ट्रू है। अगर ये जवाब नहीं आता तो फिर ये क्या है, स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखें, -3 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। तो देखें अब -3 है तो -1 मल्टीप्लाई 3, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -3 वही आ जाता है। अब इसी को भी वैसे हमने लिखा है, ब्रेक करके लिख लिया है और 3 वैसे आ गया हमारे पास। अब देखिए दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो हम इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। -1 के ऊपर अंडर रूट और 3 के ऊपर अंडर रूट। इधर से भी वैसे कर लेंगे हम, -1 के ऊपर अंडर रूट और 3 के ऊपर भी अंडर रूट इज इक्वल टू 3 वैसे आ गया। अब उसके बाद अब देखिए -1 का अंडर रूट जो है ये अयोटा के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो अब इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे अंडर रूट लेंगे। इसके ऊपर भी अंडर रूट और इसके ऊपर भी अंडर रूट। ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अब अयोटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 का अंडर रूट। तो अब इसकी जगह हम अयोटा लिख सकते हैं। तो देखें अब -1 का ऊपर अंडर रूट है तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, अयोटा लिख दिया। और 3 अंडर रूट वैसे, और इसकी जगह भी -1 के ऊपर अंडर रूट है तो इसकी जगह भी अयोटा हमने लिख दिया। 3 अंडर रूट वैसे आ गया इज इक्वल टू 3। अब देखें ये अयोटा है और ये भी अयोटा है, इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया और उसके बाद 3 अंडर रूट और 3 अंडर रूट, इन दोनों को भी हमने एक साथ लिख लिया और 3 वैसे आ गया। देखें बेस सेम है, ये अयोटा है ये अयोटा है, जब सेम बेस सेम होती हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, तो 1 और 1 2। ये आप लोगों ने फार्मूला किया जो था ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ये फार्मूला इधर यूज़ हुआ है। बेस सेम होती हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अयोटा स्क्वायर, अब इधर से भी वैसे ये 3 का अंडर रूट है, ये भी 3 का अंडर रूट है, तो 1 और 1 2 हो गया, स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 3। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1 होती है। अब -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आ जाता है, -3। अब इधर क्या हमारे पास 3। तो देखें अब ये साइड जो है इस साइड के बराबर नहीं आई तो फिर ये हमारे पास स्टेटमेंट्स क्या है, फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व किया है तो ये स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या आई है, इस स्टेटमेंट को हमने सॉल्व किया है तो उसका जवाब जो है वो 3 नहीं आया, तो फिर ये स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या है, फॉल्स है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, अयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा। तो स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व करना है, इसका जवाब देखते हैं। अगर ये आता है तो फिर ट्रू है, अगर ये नहीं आता तो फिर ये स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। तो देखें स्टूडेंट्स हमारे पास है अयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा। इसको हमने सॉल्व करना है तो पहले नंबर पे हमने क्या करके आना है कि इसको हमने इवन नंबर में लेकर आना है। तो हमारे पास ये 73 और नंबर है तो इसको इवन बनाना है हमने। अयोटा की पावर 72 अयोटा। अब देखिए बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड करेंगे हमारे पास वही 73 बन जाएगा, माइनस अयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या किया, अयोटा को अब स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है। अब देखें ये 36 जो है इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 72 आता है। देखिए हमारे पास जो है, हम इधर लिख लेते हैं 72 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 द 6 1 2 2 6 द 12। तो हमारे पास क्या आ रहा है, अयोटा को स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं तो जवाब क्या आ रहा है, 36। तो हमने 36 लिख लिया, अयोटा स्क्वायर बना लिया हमने इधर। तो उसके बाद हमारे पास ये अयोटा वैसे आ गया और माइनस अयोटा ये आ गया। अब उसके बाद अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1 होती है, -1 लिख लिया, 36 वैसे आ गया और अयोटा भी वैसे आ गया इज इक्वल टू माइनस अयोटा। अब देखिए हमारे हमारे पास है -1 की पावर 36। जब भी हमारे पास जो है इधर -1 होता है ऊपर पावर जो है
हमारे पास इवन नंबर होती है तो अगर नीचे माइनस होता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्योंकि अगर -1 को हम 36 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आ जाता है, प्लस में आ जाता है। तो आप ये कंसेप्ट याद कर लिया करें कि अगर हमारे पास पावर जो है वो इवन नंबर होती है तो माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, अगर ऑड नंबर होती है तो फिर -7 आता है। तो ये हमारे पास है इवन नंबर, तो फिर इसलिए ये माइनस खत्म हो गया, ये फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, अयोटा वैसे आ जाएगा। उसके बाद माइनस अयोटा, अब 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा। तो इधर क्या है हमारे पास, माइनस अयोटा। अब ये माइनस अयोटा नहीं आया, अब ये माइनस अयोटा नहीं आया, ये हमारे पास माइनस अयोटा है, तो इसलिए फिर ये स्टेटमेंट्स क्या है हमारे पास, रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व किया तो इसका जवाब हमारे पास माइनस अयोटा नहीं आया, तो फिर इसलिए ये स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या हुई, फिर फॉल्स हुई। उसके बाद हमारे पास अयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व करना है और इसका जवाब जो है -1 आता है नहीं आता, ये हमने क्या करना है, चेक करना है। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास था पावर नंबर 3 अयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1। तो इसको हमने सॉल्व किया, हमने अयोटा को पहले स्केयर की फॉर्म में लेकर आना है। उसके बाद अब देखें स्केयर की फॉर्म में लाने के बाद 2 डिवाइडेड बाय कितना है, 10 है, तो 5 टू द 10, तो हमारे पास क्या जवाब आ रहा है, 5। तो 5 हमने इधर लिख लिया इज इक्वल टू -1। वैसे तो अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1, तो -1 लिख दिया हमने। अब देखें 5 इज इक्वल टू -1। अब ऊपर जो है हमारे पास पावर जो है वो क्या है, और नंबर है, तो और नंबर है तो फिर -7 आएगा। तो ये -1 आ गया इज इक्वल टू -1। हम देखें दोनों साइडें क्या है हमारे पास, बराबर हैं, ये -1 है तो इधर भी -1 है, तो फिर ये हमारे पास क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो स्टूडेंट्स पावर नंबर 3 अयोटा की पावर 10 को हमने सॉल्व किया तो इसका जवाब हमारे पास आया -1। तो इधर भी हमारे पास -1 है, तो फिर इस वजह से ये हमारे पास क्या है, फिर ट्रू है। उसके बाद है पावर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 6 प्लस अयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 अयोटा। वो कहते हैं कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसको हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद फिर इसी कम्प्लेक्स नंबर का हमने कॉन्जुगेट लेना है और उसी का जवाब जो है हमारे पास ये आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स हमारे पास था -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर इज, इसको हमने सॉल्व करना है, फिर इसी का कॉन्जुगेट लेना है, वो जवाब जो है ये आना चाहिए। तो पहले नंबर पे हमने लेट करना है, किसी वेरिएबल के इक्वल रखना है, z इज इक्वल टू -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, तो -6 अयोटा प्लस, अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1 होती है, हमने वो पुट कर दी -1, -6 अयोटा वैसे आ गया। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होती हैं, तो फिर क्या आ जाता है जवाब माइनस में, तो ये माइनस का 1 हो गया। अब उसके बाद जो है कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो हमारे पास a प्लस बी आई की फॉर्म में होता है, तो a प्लस बी आई की फॉर्म में होता है, तो ये हमारे पास क्या है, रियल है। और ये हमारे पास जो इमेजिनरी आई अयोटा जिसके साथ होता है वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो अब देखें ये इमेजिनरी है, तो अब देखें a प्लस बी आई की फॉर्म में लिखना है, तो अब देखें ये हमारे पास a है तो -1 पहले आ गया और -b अयोटा जो है इसके साथ अयोटा है, तो ये हमारे पास बाद में आ गया, -1 -6 अयोटा आ गया। अब इसी का हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो z बार इज इक्वल टू, अब देखिए -1 है तो फिर अयोटा के साथ जो भी सिंबल होते हैं वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ये माइनस क्या है तो ये फिर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए ये हमने जवाब निकाला है, तो ये हमारे पास जो उसने कहा था कि ये आना चाहिए -1 प्लस 6 अयोटा, तो -1 प्लस 6 अयोटा ये आ गया। तो फिर ये स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या हुई, ट्रू हुई। इसको हमने सॉल्व किया तो इसका जवाब हमारे पास ये वाला आया है, तो फिर ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। पावर नंबर हमारे पास है 5 डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। तो कहता है कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो है a प्लस बी अयोटा है एंड इट्स कॉन्जुगेट, उसी का कॉन्जुगेट्स लेना है। कॉन्जुगेट्स लेने के बाद फिर हमने कम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट्स का डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करने के बाद जो जवाब आएगा वो रियल नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हमने एक कम्प्लेक्स नंबर लिया और कम्प्लेक्स नंबर लेने के बाद फिर हमने उसी के कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो z बार इज इक्वल टू कॉन्जुगेट लेती हैं तो हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो सिंबल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। प्लस के है तो फिर ये क्या हो गया हमारे पास माइनस का हो गया। तो डिफरेंस हम क्या कैसे फाइंड करते हैं, z माइनस जेड बार, तो z में से z बार को माइनस कर लेना हमने। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, a प्लस बी अयोटा और माइनस ये फार्मूले वाला, उसके बाद a माइनस बी अयोटा, a माइनस बी अयोटा।
ए प्लस बी अयोटा वैसे आ गया। अब ये माइनस जो मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस अयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस बी अयोटा। अब ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। अब बी अयोटा बच गया और बी अयोटा बच गया, एक और एक दो, दो बी अयोटा आ गया। अब उसने कहा था कि जो z और z बार का डिफरेंस जो है वो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखें ये साथ अयोटा है, तो अयोटा साथ होता है तो फिर वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो फिर इसी वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, फिर हमारे पास रॉन्ग है। तो देखें स्टूडेंट्स, जो उसने कहा था कि एक कम्प्लेक्स नंबर दिया था, फिर उसी का हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया था। कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद फिर हमने डिफरेंस फाइंड किया था। डिफरेंस फाइंड करने के बाद फिर उसने कहा था कि जो जवाब आएगा वो रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो इमेजिनरी नंबर आ रहा है। तो फिर इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास, इफ़ ए माइनस वन माइनस बी प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा, देन ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू माइनस 11। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास सवाल था, ए माइनस वन सेम लिख दिया हमने, माइनस बी, अब देखें योटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बी अयोटा हो गया और प्लस 3 अयोटा इसके साथ भी हो गया, और ये वैसे ही आ गया हमारे पास ए माइनस वन। अब देखिए माइनस जो है इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो फिर माइनस अगली रकम के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस बी अयोटा। अब ये माइनस और ये प्लस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होती है, तो फिर क्या आता है हमारे पास, माइनस आता है, तो माइनस हमने लिख लिया। तो माइनस 3 अयोटा, ये 5 प्लस 8 अयोटा वैसे आ गया। अब उसके बाद ए माइनस वन माइनस बी अयोटा माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा। अब उसके बाद हमने क्या किया कि रियल नंबर को हमने रियल नंबर के इक्वल रख लिया और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के इक्वल रख लिया। अब ए माइनस वन ये हमारे पास रियल नंबर है इधर से, अब ये इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, और इधर से हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास रियल नंबर है, तो इज इक्वल टू 5। फिर दरम्यान में हमने कॉमा लगा लेना है। अब दूसरी साइड पे माइनस बी अयोटा और माइनस 3 अयोटा ये इमेजिनरी है, और बराबर की उस साइड पर हमारे पास क्या है, 8 अयोटा, तो ये हमारे पास 8 अयोटा आ गया। अब a इज इक्वल टू, अब 5 ये माइनस का वन है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा। अब 5 और 1 क्या हो गया हमारे पास, 6 हो गए। अब इसी तरीके से माइनस बी योटा इधर रह गया और माइनस का 3 योटे को हम उस साइड पर लेकर गए, तो बराबर के उस साइड पर जाएगा, तो ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब माइनस का बी योटा 8 और 3 हमारे पास कितने हो गया, 11 योटा हो गया। अब माइनस बी, अब योटा को हमने क्या करना है, खत्म करना है, क्योंकि हमने तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो योटा को इधर इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर की साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, योटा योटा से कैंसिल। अब माइनस जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो फिर ये हमारे पास डिवाइड से फिर ऊपर आएगा, तो फिर यह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या होगा, माइनस का 11। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू माइनस 11, ये जवाब था हमारे पास, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू माइनस 11। तो जवाब हमारा ठीक आया है, जो इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये जवाब आ रहा है, तो फिर ये स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या है, ट्रू है। लास्ट पार्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। वो कहते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, कम्प्लेक्स नंबर को हम, कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका जवाब जो है नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है। तो स्टूडेंट्स इसको देख लेते हैं। पहले नंबर तो हमने ये देखना है कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कम्प्लेक्स नंबर ये होता है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में जो भी होता है वो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने एक कम्प्लेक्स नंबर लिया a प्लस बी अयोटा, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। फिर हमने क्या करना था, उसी के कॉन्जुगेट लेना था, ये हम उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, z बार इज इक्वल टू a माइनस बी अयोटा, ये प्लस था, ये माइनस का कॉन्जुगेट हो गया। उसके बाद हमने करना था उसको प्रोडक्ट, कम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को हमने क्या करना था, प्रोडक्ट करना था, ये हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो z की वैल्यू हमारे पास ये है और z बार की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, एज को बाहर रखना है और इस वैल्यू को सारी लिख लेनी है, और प्लस बी योटा वैसे इधर आ गया और ये वैल्यू सारी आ गई। अब इसके बाद अब ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ए को अगली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए की इसकी पावर वन है, इसकी पावर वन है, बेस सेम, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, वन और वन टू, ए का स्क्वायर हो गया, माइनस, अब इसको अगली रकम के साथ ए बी अयोटा हो गया, ये माइनस है, ये माइनस वैसे आ जाएगा, और उसके बाद प्लस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी अयोटा हो गया, अब ये माइनस आ गया, अब बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बी का स्क्वायर और अयोटा का भी स्क्वायर,
अब ये माइनस प्लस का था, ये माइनस का, ये क्रॉस हो जाएंगे। ए का स्केयर इज इक्वल टू माइनस बी का स्केयर, अयोटा का भी स्केयर, और ये सेम आ गया। ए का स्केयर माइनस बी, इसको अयोटा स्केयर को हमने खत्म कर लिया, इसकी जगह हमने -1 लिख लिया। अब -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके आ जाएगा प्लस। अब देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों जो हैं हमारे पास क्या है, रियल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं लिखा हुआ। अगर अयोटा होता तो फिर हम कहते कि ये इमेजिनरी है, तो अयोटा नहीं है तो फिर ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो देखें जो उसने कहा था कि हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को हमने प्रोडक्ट करना है। हमने कॉन्जुगेट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिया और कॉन्जुगेट को लिया, उसके कॉन्जुगेट को लिया और उसको प्रोडक्ट किया, और जवाब जो है नॉन नेगेटिव रियल नंबर आया है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। नेगेटिव नहीं है क्योंकि दरम्यान में हमारे पास माइनस नहीं आया, कोई भी रकम माइनस की नहीं है, इसलिए नॉन नेगेटिव है और रियल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हुई, ट्रू हुई। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पार्ट नंबर 7।